शादी से पहले मेरे बेटे को दीवाना कर दिया तुमने है? आज फिर ऑफिस नहीं आया, तुम दोनों फिर इकट्ठे हो? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो तो कल भी जल्दी घर चला गया था, उसकी थकान की वजह से कोई शॉपिंग भी नहीं कर सके हम। तुम्हारे साथ नहीं है? हाँ शायद थका होगा, रात को देर से आया था, तुम लोग रात भर पार्टी कर रहे थे लगता है। लेट आया था? अच्छा नजर रखो अपने फियांसे पे, पता करो रात को देर से घर वापस आए, तुम्हारे पास नहीं था तो फिर किधर गया था? अंकल आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसने तो मुझसे कहा था कि वो रेस्ट करने के लिए जा रहा है घर। तो ये पता कराओ कि कौन से घर गया था। शायद इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती, शादी से पहले से ही तरह ख्याल रखो वरना मसले हो सकते हैं। अभी भी शायद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अगर आए तो उसे कहना मुझे फोन करे, मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके बाय। चाहत में भी और दर्द में इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके कब आए? वो मैं सूस लेने गया था तुम्हारे लिए, कोई लेकर आया हूँ। मेरे लिए? थैंक यू। थैंक यू मत प्लीज, मैं दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। चलो किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली इसने, वरना मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। अरे आप ऐसे नहीं कहे, तो बहुत अच्छे हैं। देखा तुमने, जिस लड़की को तुमने घर से इंसल्ट करके निकाला था, उसे तुम्हारी इंसल्ट करना कितना बुरा है। इससे कहते हैं बीवी। तुम्हें क्या पता, भले पढ़ी लिखी ना हो लेकिन शौहर की इज्जत कैसे करते हैं इसे बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें तो आदत हो गई होगी शानजे के हाथों बेइज्जत होने की ना, बल्कि तुम शानजे जैसी लड़की डिजर्व करते, महाजबीन जैसी प्योर लड़की तुम डिजर्व नहीं करते।
मुझे उसकी परवाह नहीं है, अब तुम भी परवाह करना छोड़ दो। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर दे जो दुनिया सितम। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना माधवी, सकेंगे सनम, आजा। कर दे जो दुनिया सितम। जैसे है साथ हम, धड़क के वो साथ रंग, जैसे है साथ हम, धड़क के वो साथ रंग। शादी की तैयारी हो गई? ऑलमोस्ट डन। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? परेशान कहूँ, ठीक है। कोई बात तो है, बताओ क्या हुआ है? बोलो, क्या हो गया है? दादी बनने वाली है। माँ जमीन, बेटा तुम खुश हो? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, खुश हूं या सरप्राइज? ये क्या है? सरप्राइज है? आप तो मुझे सरप्राइजेस ही देते रहते हैं। ये क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, इट्स नाइस। क्या बात, कुछ खोई खोई सी लग रही है। मैं भी आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताओ। आप दादा बनने वाले हैं। क्या मतलब? कहने का मतलब है कि माँ जबीन माँ बनने वाली है। How is this possible, Liam? Why? Why is it not possible? नहीं हो सकता। मैंने उसको सख्ती से मना किया था, वो अब्दुल्ला मेरी हर बात मानता है। No, it's not possible. जवान शादीशुदा बच्चे हैं, क्यों नहीं हो सकता?
क्या बात कर रही हो? उसको तलाक दे रहे हैं और शांति से शादी होने वाली है उसकी, और तुम मुझे कह रही हो गुड न्यूज कि वो लड़की प्रेग्नेंट है? नहीं नहीं, बाप की तरह इसका भी किरदार गिरा हुआ है। ये हमारी औलाद नहीं है, ये भी नाजायज औलाद होगी। मैं जानता हूं लोगों, मैंने तुम्हें कहा था मैंने तुम्हें, इन लोगों की सोच से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। ये पैर गाड़ देते हैं अपनी जगह और किसी भी तरह। अब बताओ करना क्या है? इस बच्चे का क्या करना है? मैंने पहले फैसला तो कर लें, जायज है या नाजायज? ऑफ कोर्स नाजायज है, नहीं है हमारी औलाद ये। तुम सुन नहीं रही हो, और तुम कह रही हो कि इट्स गुड न्यूज, इट्स बैड न्यूज। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? उस अब्दुल्ला को तो मैं अभी समझाता हूं समय। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जी राइट। क्या? झूठ बोला मुझसे तुमने, धोखा दिया तुमने मुझे। तुमने कहा है कि तुम उसे छोड़ दोगे, तलाक दे दोगे, और तुमने कहा था उसे तलाक दे दी है। मैं वहां पागल हो रहा शांति को तुम्हारे लिए मनाने के लिए। क्या मतलब है? लूजर ही हो, लूजर ही रहना। आज डैड ने मुझे सबके सामने क्या बोला? क्या? लूजर बोला मुझे सबके सामने। अरे लूजर होंगे खुद उनका बाप, उनकी माँ, उनका पूरा खानदान। भाई मैं तो कहती हूँ मुझे अगर घर से ना निकाले तो नीचे जाके ऐसा तमाशा लगाऊं मैं कि रहे नाम सिर्फ अल्लाह का। मैं तो कहती हूँ वशमा बिल्कुल सही करती है। क्या? आपने हाथ रखा तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वो छूते हैं या वो कंधे पे हाथ रखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मैं सोच रही थी कि आपने कभी मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा। चाहत में भी दर्द में हो, चाहत में भी दर्द में। अब तो चाय बनती है। हाँ। प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। पागल हो गई हो? सरवर का क्या ताल्लुक है अब्दुल्ला और उसकी बीवी से? आप जानती हैं कि सरवर अब्दुल्ला को खुश और कंटेंट कभी नहीं रहने देगा। वो रिलैक्स रहेगा तो बिजनेस में इंटरफेयर करेगा, और बिजनेस में इंटरफेयर करेगा तो उसकी ब्लंडर्स नजर आ जाएंगे। तुम्हारा पेट रोमांस से कभी नहीं भर सकता। तुम हर वक्त चाहती हो मैं तुम्हारी तारीफ करूं। क्या देख रहे हैं आप? खूबसूरती मेरी जिंदगी में बहुत गलती है। तुम मेरी जिंदगी का वाहिद कामयाब तरीन फैसला। वैसे तुम बीवियां भी है ना, बड़ी मजेदार मखलूक हो। शौहर अगर अनरोमांटिक हो तो कंप्लेन करोगे कोई रोमांस नहीं है, अगर रोमांटिक हो जाए तो शक करोगे शायद ये बातें किसी और के साथ करोगे।
Hi. What a surprise. और Where have you been? हाँ मैं तो प्लान कर रहा था मैं। ऐसा क्या प्लान हो रहा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? वेडिंग गिफ्ट। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं चाह रहा था एक ऐसा गिफ्ट दूं जिसको देख के तुम सरप्राइज हो जाओ। समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या दूं ऐसा मैं तुम्हें। You're so cute. Thanks. तुम तो मुझे बहुत पसंद करते हो, इतना ख्याल रखते हो मेरा, इसीलिए मुझे भी तो इतने पसंद हो। तुम ऐसी परेशान हो रही थी। Shall I order? नहीं, मुझे पहले हिंट दो ना। What is it? क्या ले रहे हो? बैठो बताता हूँ, देता हूँ hints। बैठो। Hints। अच्छा, it's okay, रहने दो। तुम्हारा सरप्राइज रुइन नहीं करना चाहती। हाँ। मम्मा, मैं सोच रही थी कि कहीं मेरा बच्चा ना मुझ पे ना चला जाए। सारी दुनिया उसे डफर डफर बुलाएगी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे तुझी पे जाए ताकि तुझे मेरा एहसास हो। है वैसे मैं सोच रही थी कि अल्लाह करे अब्दुल्ला पे चला जाए। फर पहाड़ी सुनाएगा ना जब, तो दिल खुश हो जाएगा मेरा। आप बैठे। मॉम, आप अचानक से आ गई, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? ये सवाल तो मैं तुमसे करने आई हूँ आज भी। बताओ, उस दिन क्या हुआ था? आप इससे क्यों पूछ रही हैं? मैं बता देती हूँ, लेकिन क्या आप में सुनने की हिम्मत है? सुनने के बाद क्या आप सह पाएंगे? बेगम साहिबा, अगर आपने सह भी लिया, सजा दे पाएंगे आप? हेलो।
बड़े साहब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब मिलने का क्या फायदा? अब मिलके क्या करोगी तुम? अब तो तुम शहबाज खानदान के वारिस को पैदा करने लगी हो। बस उस पर ध्यान दो तुम। उसी घर से जलील होके निकाली जाओगी तुम। शान से तुम्हें जलील करके निकालेगी। और शायद तुम्हें सूट ही यही करता है। मैंने चाहा था कि तुम्हें रानी बना के रखूं, लेकिन तुम नहीं मानी। ठीक है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना वही करो। मुझे फोन मत करो। कुदरत का वो शाहकार जो दिन ब दिन खूब से खूबतर होता जा रहा है। वक्त जैसे तुम्हें छूकर भी ना गुजरा। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे कि शादी के बाद आप सिर्फ एक बीवी बन के रह गई, इनसिक्योर वाइफ। सरवर आपकी मोहब्बत नहीं है, आपके लिए नशा बन चुका है, जिसके बाद ना आपको कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। Mom, क्या what happened? क्या आप बैठे हो? हाँ। क्या हुआ? मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो। मुंशी जी बेकसूर थे। हाँ? दोनों हम फाइल्स में मुंशी जी का पूरा सब मौजूद है। डाउटफुल, ये सब झूठ है। इन फाइल्स पे यकीन मत करो। तुम एक मैथमेटिकल जीनियस हो। ऑडिट द फाइल्स योरसेल्फ। Doubtful about what? सर्वर। Yes. आप परेशान नहीं हो क्या? I'll look.
सर आपने इतनी अर्जेंट कॉल की, इज एवरीथिंग ओके? I need a proper investigation on मुंशी जी. Okay? मुझे दोबारा ऑडिट करना है. लेकिन सर मुंशी जी की इन्वेस्टिगेशन फाइल तो ऑलरेडी बॉस के पास ही है. हाँ हाँ, पर मुझे ऑडिट फाइल चाहिए फिर से. सर बॉस को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे, स्पेशली आप पे. क्या पता चल गया? जितना काम दिया उतना करें ना आप. प्लीज मेक श्योर कि मुझे ऑडिट प्रॉपर चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो. क्या? हाँ, नो सर, आई मीन यस सर, मैं करता हूँ. एक सिट. गो एंड सेंड खुर्शीद. आप नहीं करेंगे. गो सेंड. गो. जी सर. गो. मुंशी की फाइल रीओपन करने को तुमने कहा था? पूछ सकता हूं क्यों? डाउट था मुझे. किस चीज का डाउट था तुम समझते क्या हो अपने आप को? मुझे लगता है वो डिसऑनेस्ट नहीं है. तो क्या मैं डिसऑनेस्ट हूं? क्या बॉस तो नहीं समझने लगे अपने आप को? इतने से थे जब ये कंपनी चला रहा था. जुमा 8 दिन हुए तो इस कंपनी में आए हुए, मुझे बताओगे? जुमा 8 दिन हुए होंगे बेशक, लेकिन इस कंपनी का बॉस तेरा बेटा है, तुम नहीं. मैं कुछ नहीं हूं. नहीं. तुम जताना क्या चाह रही हो? जताना नहीं, बताना चाह रही हूं. इस कंपनी का, इस बिजनेस का, इस दफ्तर का, इन फाइलों का असल मालिक मेरा बेटा अब्दुल्ला है, शहबाज का बेटा, तुम नहीं. ना तुम कभी थे और ना ही तुम आज हो. देखें, ठीक है, तुम मां बेटा इस कंपनी को चलाओ. इस कंपनी को यहां तक मैं लेकर आया हूं. और जब डूब जाएगी ना तो रोते हुए मेरे पास मत आना. डैड. जाने दो. तुम्हारे उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है. यू आर द बॉस नाउ. बिहेव लाइक द बॉस. मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा. सिद्दीकी साहब, आप हमारी फैमिली के बहुत पुराने वकील हैं. मैं आपसे जो बात करने जा रही हूं उसमें दुख और गुस्सा दोनों शामिल है. सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि एक लीगल नोटिस बनाइए और पाकिस्तान के सारे अखबारात में छपाइए. आज के बाद मैं चाहती हूं कि सबको पता चल जाए कि हमारे कारोबार के साथ ना सर्वर का कोई ताल्लुक नहीं है. अब मेरा बेटा अब्दुल्ला सब कुछ संभालेगा. और दूसरा काम आपने जो इमीडिएटली करना है
वो है कि अब मेरे और सरवर के डिवोर्स पेपर्स तैयार कर दीजिए। अब मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती और ये दोनों काम फौरन हो जाने चाहिए। चले, एटलीस्ट आपकी आंखें तो खुली भाभी। सरवर का असल चेहरा आपके सामने आ गया। हाँ, लेकिन दुख हुआ। मैं सरवर से नफरत करना नहीं चाहती थी। जो काम तुम नहीं कर सकी, मेरी बेटी नहीं कर सकी, वो एक मासूम सी मुंशी की बेटी कर गई। करना तो मैं भी यही चाहती थी भाभी, बस आपकी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहती थी। मुझे पता था जब सरवर की असलियत आपके सामने खुलेगी तो आपको बहुत दुख होगा, जो कि अब हो रहा है। दुख तो हुआ, लेकिन जानती हो ज्यादा तकलीफ किस बात की हुई मुझे? अपने बच्चों की तकलीफ देख के। मेरे बेटे की शख्सियत बदल दी सरवर ने, और मैं मां मोहब्बत में अंधी हो जाए ना तो बच्चे उसके जीते जी यतीम हो जाते हैं। सही है पॉइंट। Are you sure? जी सर, मैंने बार बार ऑडिट किया है, सिर्फ इसलिए कि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, I'll have a look. आप जाएं, thank you. Sure. छोड़े फेल होने को, मैथ का बताएं क्या हुआ? फुल मार्क्स। यकीन था मुझे फुल मार्क्स आएंगे। आप तो पार्टी पक्की, मैं और आप आइसक्रीम खाने चलते हैं। फेल भी तो हुआ हूँ। अरे बहुत सारे लोग फेल होते हैं, लेकिन मैथ में फुल मार्क्स कोई नहीं लाता ना। अब्बू को ले गए, वो पुलिस वाले ना अब्बू को ले गए हथकड़ी लगा के, ऐसे जैसे अब्बू बहुत बड़े डाकू हों। आप प्लीज उन्हें छुड़वा लाए ना, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और कोई हमारे जानने वाला भी नहीं है। मुंशी जी, इनोसेंट।
सबको माफ कर दे। मुंशी जी, इनोसेंट। अल्लाह हम सबको माफ कर दे। ठीक है। परेशान मत हो, तुम्हारी मां भी जिंदा है, लेकिन आज अंदर की वो औरत जो सरवर से बेहद मोहब्बत करती थी ना, वो मर चुकी है। आप बताएं क्या क्या करना है? सच का सामना। अब्दुल्ला, मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। मुंशी जी के साथ जो कुछ हुआ, महाजबीन के साथ जो कुछ हुआ, जुल्म, दुख, तकलीफ, नाइंसाफी, सरवर के साथ क्या करना है, ये सब फैसले तुमने करने हैं। समझ रहे हो ना? क्या तुम दोनों मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर सकते हो? आप दोबारा से जिंदा हुई है माँ। सरवर जैसे इंसान ने आपको आपकी सोच को मार दिया था। और नो मोर बैड डे। अब सिर्फ मैं, आप और अब्दुल्ला। Like a happy, complete family drama. यस, लेकिन ये फैमिली बहू के बगैर कंप्लीट कैसे हो सकती है ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी जाकर नाजरीन को ले आते। ये फैसला तो अब्दुल्ला का है। क्यों अब्दुल्ला? अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तुम माजबीन के साथ करना चाहोगे या शान से?
कहाँ जा रहे हो? फैसला करने। वेल प्लेड अब्दुल्ला, तुम तो बहुत बड़े गेमर निकले। मासूम वो है, हमदर्दी उससे है, याद वो आती है, लेकिन मोहब्बत मुझसे। Shame on you. You're a gamer, Abdullah. तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूला, मुझे याद है। और भले तो तुम भी आ जाओ, कर लो शादी। बस मैं माजबीन को नहीं छोड़ सकता। Oh, shut up. Who the hell माजबीन को नहीं छोड़ सकता मैं? तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर? कोई और मिलेगा नहीं मुझे तुम्हारे बगैर। You're the last person on this earth. Snap out of it. क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूं। I'm really happy. बहुत खुश हूं कि तुम्हारे फरेब का चेहरा मेरे सामने आ गया। अरे तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं तुम्हें छोड़ती हूं। वो क्या है ना, मुझे तो बस ईसा के बाद एक बेवकूफ लड़का चाहिए था, जो मुझे नहीं बल्कि मैं उससे कंट्रोल करूं। लेकिन नहीं यार, मुझसे तो गलती हो गई। तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। तुमने तो खुद से भी ज्यादा बेवकूफ लड़की से शादी कर ली ताकि तुम्हारा मेल ईगो इंटैक्ट रहे। नेवर माइंड, बच गई तुम तो शान से। क्योंकि क्या है ना, तुम और माँ जबीन एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो। यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दो बेवकूफ। Oh, wait. Let me correct myself. जबीन तो बेवकूफ नहीं हो सकती। वो कैसे बेवकूफ हो सकती है? एक बेवकूफ लड़की बाप और बेटे को एक साथ थोड़ी ना फंसा लेती। Shut up. What did you say? Shut up. मुझे जो बोलना है बोल दो, लेकिन माजबीन अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। गुरु आजबीन, बेटा कुछ खाओगी, चाय पियोगे? हैं?
कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप? ठीक। ये तुम्हारे लिए। तलाकनामा है? हाँ? नहीं, अब आपके लिए। अम्मा के लिए तलाकनामा है? नहीं नहीं, क्या है इसके अंदर? कंपनी की तरफ से चेक है आपके लिए भी। किस चीज का चेक? हाँ, मुंशी जी इनोसेंट थे। ये अमाउंट कंपनी की तरफ से आपके लॉस को कंपनसेट करने के लिए। तुम्हें कैसे पता चला कि वो बेकसूर थे? जी, मैंने खुद ऑडिट किया था। ऑडिट करा के पता चला कि वो बेगुनाह थे? बेटे, अपनों की ईमानदारी का तो दिल से पता होता है ना? मुंशी जी कहते थे कि मां जबीन मासूम है, बेवकूफ है, लेकिन मुंशी जी तो खुद ही का मकल निकले। हम लोगों से ज्यादा तुम लोगों से प्यार किया उन्होंने। सारी जिंदगी तुम लोगों के आगे पीछे घूमते रहे, और तुम लोगों को उनकी ईमानदारी का सबूत चाहिए था बेटा। जानने के लिए ऑडिट करना पड़ा, पता नहीं था क्या? नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए तुम्हारा ये चेक। रखो अपने पास। मैं लेने आया हूँ तुम्हें। तुम चलोगी मेरे साथ? मैच करिए टाइप है तुम्हें? ड्रेसिंग सेंस है तुम्हें? हाँ कह देना। हाँ नहीं छोड़ूंगा। तुम जाओ ना यार प्लीज। चलो यार अपने घर चलो। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। नहीं मुझे, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। हाँ, एक कमरा दे दीजिएगा, एक मेरी इज्जत का ख्याल रख लीजिएगा थोड़ा सा। अब से चला भी नहीं जा रहा सही। अब्बा आपको उन्होंने कैसे मारा है? आप प्लीज उन्हें छुड़वा लाए ना। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और कोई हमारे जानने वाला भी नहीं है। और आपको बहुत मुबारक हो।
सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जीना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। हाँ 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। 1 करोड़, 1 करोड़ का चेक रिजेक्ट करने वाले 3 ही किस्म के लोग हो सकते हैं। या तो बहुत रईस हो, जो कि ये तो नहीं है, या फिर जैसा तुम समझ रहे होगे बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, इश्क करते हैं, है ना? यस, बेवकूफ, लूजर ही हो, लूजर ही रहो। ये वो तीसरे लोग हैं, छोटे गरीब घटिया लोग। पहले मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कि इसे क्यों बनाए, ये तो बना बनाया बेवकूफ है। 1 करोड़ क्यों लें जब पूरा लड़का हमारा हो सकता है, जायदाद हमारी हो सकती है। टफर, अब समझ में आई? ये घटिया डरा जाए यहां से। क्या कहे? मैंने सुना नहीं, जरा फिर बोलो, बोलो। को हाउ डेयर यू, ये मेरे पिल्ले हो तुम, मैंने तुम्हें पाला है। कुत्ता जो है ना अपने मालिक की हर बात मानता है, समझ में आया? जो मैं कहूं वो करो, बस दैट्स ऑल यू नीड टू डू। बैक ऑफ, बहुत भी लगा। उस आदमी मेरे बाप के कातिल, निकल यहां से, मैं कह रही हूं निकल यहां से, निकल। इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके, बिना मैं, मेरे बिना तू, जीना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जीना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम।
मंसूरा, मंसूरा, आई एम सॉरी। मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई, गलतियां हुई। देखो, प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। मैं अब्दुल्ला से माफी मांगूंगा, मैं माजिबीन से माफी मांगूंगा। वो मेरा भी बेटा है, वो मेरी भी बहू है। किस किस गलती की माफी मांगोगे? तुम बस एक दफा मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। माजिबीन, मंसूरा, आई एम सॉरी। मैं प्लीज मुझे कुछ कहो, मैं इस तरह नहीं जा सकता। तुम्हारे जहन में कुछ भी है, बस कह दो। मैं सुनना चाहता हूं। अब कुछ कहने को रहा ही नहीं ना। आज कह के क्या करूंगी? हमारे बीच क्या रिश्ता रह गया है? मैं किस चीज का इंतजार कर रही थी? कौन सी उम्मीद लेके बैठी हुई थी मैं? समझ नहीं आई। शहबाज भी सब कुछ छोड़ के गए थे मेरे लिए, शायद इस डर में कि मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कमी है, एक शौहर की मोहब्बत की कमी। इसी डर में शायद मैंने तुमसे शादी की कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वो जरूरत भी कभी पूरी नहीं हुई। तुम जैसा मर्द बीमारी है, मुझ जैसी औरत की जिंदगी में बीमारी। तुम ना ही मेरा हल हो, ना ही मेरा इलाज। मुझे तो अपना इलाज अंदर से, अपना सुकून, अपनी कदर, अपनी औकात, अपने आप में मोहब्बत अंदर से ढूंढनी होगी, क्योंकि बाहर से तो कुछ नहीं मिला। दुख, दर्द, धोखा, लालच, क्या इन सब चीजों का कोई फायदा हुआ तुम्हें? कितने साल गुजर गए। अब जो भी जिंदगी रह गई है ना सरवर, अल्लाह करे मैं अपने दो प्यारे बच्चों को ना सही रास्ते पे ला सकूं दोबारा। जो तुम नहीं कर सके, जो बाप का प्यार तुम नहीं दे सके, जो एक साया नहीं बन सके उनके सर पे, शायद मैं उनके लिए अब कर सकूं। शायद नहीं, मुझे यकीन है कि मैं कर सकती हूं, क्योंकि आज जहां मैं खड़ी हूं ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं सरवर, एक आम आदमी वो सब नहीं करता जो तुमने हमारे साथ किया है। तुम अपनी बीमारी का इलाज करवाओ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। आज मैं समझ चुकी हूं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मंसूरा, पुलिस क्यों आने वाली होगी खुदा ना खास्ता हमारे घर? नहीं नहीं नहीं, तुझे क्यों लेने आएगी? वो
तूने किया हुआ होगा ना, वो बड़ा सा वकील, तो वो अरे वो है ना हमारे सर पे मंसूरा, वो मदद करेगी हमारी। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना चाहती है तेरी बात टालती नहीं, और फिर मैं कहूंगी तो फिर तो कभी वो मना ही नहीं करेगी। सब खत्म हो गया। जिससे मैंने मोहब्बत की हो वो इतनी नफरत करती है मुझसे। मैं कितना बदनसीब हूं। मुझे तो मां की मोहब्बत भी सही नहीं मिली। नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख मैं बैठी हुई हूँ ना, तेरी माँ बैठी हुई, दुआ करूंगी मैं। छोड़, तूने और मैंने दुआ का हक ही खो दिया। जिसने मुझसे सही तरह मोहब्बत की, मैंने उन्हीं का दिल तोड़ा। ये सजा मिलनी चाहिए मुझे। नहीं ऐसे न कह मुन्ने, देख सारा कुछ जो कुछ भी किया मैंने तेरी खातिर तो किया। मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तेरे अलावा मेरा है कौन? तेरे सर पे तो मैं आज जो भी हूं तेरी वजह से ही हूं। शायद तू मुझे सही वक्त पे रोक लेती तो आज। और तू फिक्र ना कर, मैंने तेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, तुझे मेरी कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, अगर हो सका तो कभी आके देख लिया कर मुझे। बात तो सुन के जा। मुन्ने मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जा। देख रो क्यों रही हो? हाँ तो पता नहीं क्यों पापा को रोना आ रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि आप सच में मेरे सामने बैठे हो। सॉरी माजबीन, सॉरी। नहीं 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 नहीं, अम्मा कहती है शौहरों से सॉरी नहीं कहलवाते गुनाह मिलता है। सच में। और पता क्या, दुल्हा अल्लाह पाक की कसम, पता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी महबूबा से करते हो। सच में। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ बहुत बहुत। तो आइंदा के बाद उसका जिक्र नहीं करना, मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके। उसका जिक्र करने से तकलीफ होती होगी ना? नहीं, तकलीफ नहीं होती, वो जा चुकी है मेरी जिंदगी से भाई। बावली। क्या बोला? अभी क्या बोला? हाँ कुछ नहीं। क्या बोल बावली, क्या बोला? हाँ हाँ बोला बावली। मुझे भी तो बावला कहती हो। तो बावली को तो बावली कहते हैं ना। तुम हो ना बावली। मैं बावली नहीं हूँ, तुम बावले हो। अपनी कोई बातें नहीं देखी तुमने? बावला, तेरा पूरा खानदान बावला है। जाओ हाँ हाँ जा रही हूँ। चाहत में भी
और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। पाँच सौ थोड़ा थोड़ा 500 का ही नोट चाहिए। 500 तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। जैसे है साथ हम, धनक के वो साथ रंग, जैसे है साथ हम, धनक के वो साथ रंग। उस पल की क्या ही बात हो, जिस पल में तेरा साथ हो, उस प्यार के सदके, उस प्यार के सदके। चुराती हुई शाम से क्या कहे, ओ सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े। दिए जले साए हंसे और हवा का ठिकाना नहीं, मौसम सारे हैं आए हुए अब बहाना नहीं। बहके हुए हैं संभाल लो, बिगड़े हुए हैं सवार लो, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। एक घिनौना गुनाह करके बच के निकल जाने वाले को अपनी फिरौनियत पे जो नाज होता है वही नाज है तुम्हें। ये क्या लगा के फिरते हो, तो खाली है। लेंसेस लगाए हुए, ये तो मैं आदत है मुझे पहनने की। ये क्या बावला दे दिया मुझे।